My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास से हम सभी लोगों ने एजुकेशन इन बुद्धिस्टिक एरा और एजुकेशन इन बुद्धिस्टिक पीरियड दैट इज बौद्ध काल में शिक्षा या बौद्ध युग में शिक्षा एक इस नए यूनिट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने पिछली कक्षा में या पिछले वीडियोज में चर्चा किया था कि आखिर जब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली चल रही थी तो उसमें जो है वैदिक काल के अंत में ऐसा क्या हुआ या क्यों अनुभूत हुआ कि एक नए प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में चर्चा किया है और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में हम सभी लोग संक्षेप में आज चर्चा करेंगे। उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे, गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान कहाँ से मिला, इसके बारे में शॉर्ट में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के पहले वैदिक कालीन या वैदिक धर्म था। तो वैदिक धर्म या जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, तो वैदिक धर्म या हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म, इन तीनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। वास्तव में जो बौद्ध धर्म है यह कोई एक नया धर्म नहीं है, अर्थात बौद्ध धर्म को हम कोई एक न्यू रिलीजन या नया धर्म नहीं कह सकते हैं, परंतु क्या है, जो बौद्ध धर्म है यह जो है हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। तो क्या है, वास्तव में बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का ही एक मॉडिफाइड या परिवर्तित रूप इसको हम लोग कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा किया था, पिछले वीडियोज में चर्चा किया था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में या वैदिक काल के उत्तरोत्तर में, उत्तर वैदिक काल में जो कमियां आ गई थी, जो वैदिक धर्म या वेदों की जो मूल भावना थी उसमें जो उसकी मूल भावना में जो उसकी जो कमियां आ गई थी समाज में, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो कमियां आ गई थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास बौद्ध धर्म की शिक्षा के द्वारा किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो अपने आप में कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही एक परिवर्तित रूप है। प्रिय विद्यार्थियों, आज से लगभग 25 ईयर्स एगो दैट इज 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसको आप सब लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। कब की थी, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व की थी। और जब बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड माना जाता है दैट इज फ्रॉम 563 टू 483 BC, अर्थात 563 से लेकर के 483 ईसा पूर्व का जो समय है वो गौतम बुद्ध जी का समय माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध जी के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना चाहिए इसके पहले कि हम लोग बौद्ध जी की या बुद्ध बौद्धिक एजुकेशन के बारे में चर्चा करें। उसके पूर्व में हम लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध जी के बारे में कहा जाए तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। तो ध्यान दीजिए, इनका जो बर्थ या जन्म जो था गौतम बुद्ध जी का, वो कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। और इनको जो निर्वाण या जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं या परिनिर्वाण निर्वाण, तो वो परिनिर्वाण या निर्वाण कब हुआ इनका, 483 ईसा पूर्व में। 563 BC में जो है इनका जन्म हुआ और इनको निर्वाण या परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण जो भी हम लोग कह लें दैट इज 483 BC में हुआ।
गौतम बुद्ध जी एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म क्या है? जो गौतम बुद्ध जी की शिक्षा है, जो गौतम बुद्ध जी का एजुकेशन है, इनका जो एजुकेशन है, इनकी जो शिक्षा है, इन्होंने जो बातें बताई हैं उन सभी बातों पर ही आधारित बौद्ध धर्म है। तो इस तरह से जो बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध, इनकी जो शिक्षा रही, गौतम बुद्ध जी की जो एजुकेशन रही, जो उनकी शिक्षा रही, जो उनके विचार रहे, उसी पर आधारित है हमारा बुद्धिस्टिक रिलीजन या बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का एक परिमार्जित या एक परिवर्तित, एक संशोधित रूप हम कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी और गौतम बुद्ध जी की जो उनके जो विचार रहे, जो उनकी शिक्षा रही, उसी की शिक्षा पर आधारित बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म का प्रचलन जो है उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर हुआ था। फिर विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजवस्तु कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसका नाम भी सुने होंगे, कपिलवस्तु का नाम सुने होंगे, लुम्बिनी का नाम सुने होंगे, और नेपाल तो आप जान ही रहे हैं हमारा पड़ोसी देश है। तो आज के समय में नेपाल में जो लुम्बिनी नामक स्थान है या कपिलवस्तु के निकट जो लुम्बिनी है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य गणराज्य की तात्कालिक राजधानी कपिलवस्तु में उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, इनका जो निधन है या इनका जो निर्वाण है, जिसको हम लोग निर्वाण या महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण कहते हैं, वो कब हुआ? 483 बीसी में हुआ था। और इस तरह से यदि हम लोग देखें तो 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में उनको महापरिनिर्वाण हुआ। तो इस तरह से उनकी जो आयु रही, जो एज रही, कुल मिलाकर के लगभग 80 ईयर्स की रही। इनको जो महापरिनिर्वाण है वो प्रचलित स्थान है जिसको हम लोग कुशीनगर कहते हैं, जो हमारे देश में स्थित है, भारत में स्थित है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनको निर्वाण या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में होती है। प्रिय विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध जी जो है वो इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। अर्थात जो शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन थे वे इनके पिता थे। तो इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध जी के पिता थे। इनकी माता के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो इनकी माता जी का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश थी। और दुख की बात यह है कि इनकी माता जी का देहांत, इनकी माता जी का निधन गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन के बाद ही हो जाता है। तो इस तरह से इनके पिताजी का नाम क्या रहा प्रिय विद्यार्थियों? इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, राजा शुद्धोधन था। इनकी माताजी का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी और जिनका जो है जिनका निधन है, जिनकी मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही हो जाती थी। गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था प्रिय विद्यार्थियों, शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आप लोग किताबों में पढ़े भी होंगे, सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इनको गौतम भी कहा जाता था। ध्यान दीजिए, शिशु का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन चूंकि इनका जो गोत्र था वो गोत्र गौतम था, इसलिए इनको गौतम भी कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध के माताजी का जो निधन था वो उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गया था। इसलिए गौतम बुद्ध का जो लालन पालन था, उनको पालने का काम उनकी मौसी ने किया था, महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। तो इस तरह से सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के लालन पालन का काम, उनको पालने का काम उनकी मौसी या महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था, चूँकि उनकी माता का देहांत उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गया था। इसलिए उनका लालन पालन जो है महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे या सिद्धार्थ थे, इनको इस संसार से विरक्ति कैसे मिली, इस संसार को उससे उनको विरक्त कैसे मिली, फिर उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विरक्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है, सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो जन्म समारोह तथा नामकरण समारोह के दौरान क्रमशः साधु दृष्टा आसित ने तथा ब्राह्मण विद्वानों ने घोषणा की थी। ध्यान दीजिए कि 2 लोगों के द्वारा घोषणा की गई थी सिद्धार्थ जी के बारे में।
क्रमशः साधु, दृष्टा, आश्रित और ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा घोषणा की गई। तो क्या घोषणा की गई थी, इसको ध्यान से देखिए। घोषणा की गई थी कि यह बालक या यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। ध्यान दीजिए, या तो एक महान राजा बनेगा या फिर ये क्या बनेगा, एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। यहाँ पे दो संभावनाएं निकल कर आती थी कि गौतम बुद्ध या तो राजा बन सकते हैं या फिर एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। और इनके पिताजी को यही डर सताने लगा, राजा शुद्धोधन को यही डर सताने लगा कि कहीं वह महान राजा न बन करके पथ प्रदर्शक बनने लगा तो फिर उसका जो है इस तेज दुनिया से मोह भंग हो जाएगा, इस राज विलास या इस राजपाट से उसका मोह भंग हो जाएगा। और इसी डर की वजह से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए, जिससे कि जो सिद्धार्थ थे वे जो है किसी भी ऋतु में बाहर न जाएं, सुंदर महल में ही रहें, वे भोग विलास का जीवन व्यतीत करें। और जो दूसरा ऑप्शन था, दूसरा विकल्प था कि एक महान पथ प्रदर्शक बनने वाला, वो उस विकल्प की तरफ न बढ़े। इसीलिए जो है राजा शुद्धोधन ने क्या किया कि उनको भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया, 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए और उन्हीं महल पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्रियां जुटा दी गई। उनकी सेवा में दास दासी रख दिए गए। पर ये सभी चीज़ें जो थीं, दास दासी या नाच गाना या मनोरंजन की जो भी सामग्री हुआ करती थी या ऋतुओं के अनुकूल जो महल थे, जो महल के वैभव थे, वे सारे वैभव, ये सभी चीज़ें सिद्धार्थ को नहीं बांध सकी। ये सभी चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकीं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो भी भौतिक सुख सुविधाएं थी, जो भौतिक या महल में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं, नाच गाना, मनोरंजन या दास दासी, ये सब चीज़ें जो है उनको आकृष्ट नहीं कर सकी। ये सब चीज़ें जो है सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी और इसी तरह से उनको धीरे धीरे वे विरक्त के रास्ते पर बढ़ने लगे। एक दिन जो है वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ जो है बगीचे की सैर पर निकलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है कि वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकलते हैं और जब सैर पर वे निकलते हैं तो उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जब उस बूढ़े आदमी को सिद्धार्थ जी देखते हैं, गौतम बुद्ध जी देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि जो बूढ़ा आदमी है उसके दांत टूट गए हैं। ध्यान दीजिए, उस बूढ़े आदमी के दांत टूट गए हैं, उसके बाल पक गए हैं, उसका शरीर टेढ़ा हो गया था। वह जो बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वह हाथ में लाठी को पकड़े हुए धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चला जा रहा था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, जो पहला उन्होंने जब बगीचे की सैर पर वे निकले और पहली दृष्टि में उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और बूढ़े व्यक्ति की जो स्थिति होती है उस स्थिति को देखते हैं कि उसके दांत टूट गए हैं, उसके बाल पक गए हैं, उसका शरीर टेढ़ा हो गया है और हाथ में लाठी को पकड़ करके, हाथ में लाठी को लेकर के उसी लाठी के सहारे धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर आगे बढ़ रहा है, सड़क पर आगे चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद जब दोबारा जो है दूसरी बार कुमार जी सिद्धार्थ पर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया। तो प्रथम दृष्टि में उनकी आंखों के सामने कौन आता है? प्रथम दृष्टि में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। दूसरी दृष्टि में उनकी आंखों के सामने एक पेशेंट या रोगी आता है और जैसी रोगी की स्थिति होती है, जो गंभीर स्थिति में रोगी होता है, उस गंभीर स्थिति के रोगी को उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि उस रोगी की सांसें तेजी से चल रही थीं। ध्यान दीजिए, उस रोगी की या उस व्यक्ति की सांसें, जो बीमार था, उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसके कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था और चेहरा उसका पीला पड़ गया था। वह व्यक्ति जो था, जो बुरी तरह से बीमार था, जो व्यक्ति रोगी था, वह व्यक्ति जो है अपने से नहीं चल पा रहा था, वह दूसरों के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तो यह रही स्थिति। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में गौतम बुद्ध जी ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरी स्थिति में, दूसरी बार जब सैर पे वे निकलते हैं तो वे जो है उनकी आंखों के सामने एक रोगी व्यक्ति आ जाता है। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जब तीसरी बार सिद्धार्थ बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक अर्थी मिलती है। उनकी मुलाकात एक अर्थी से होती है या डेड बॉडी से होती है, लाश से होती है। और उस अर्थी को जब वे देखते हैं तो देखते हैं कि 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे हैं। जैसे 4 लोग कंधा देते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो 4 आदमी जो है उस अर्थी को उठाकर लिए जा रहे थे और उस अर्थी के पीछे, उस लाश के पीछे
उस डेड बॉडी के पीछे ढेर सारे लोग चले जा रहे थे, और जो ढेर सारे लोग चले जा रहे थे उसका भी उन्होंने अवलोकन किया, उनको भी देखा। उन्होंने देखा कि जो ढेर सारे उसके सगे संबंधी लोग उसके पीछे पीछे, उस अर्थी के पीछे पीछे जा रहे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति जो है बहुत तेजी से रो रहा है, चिंगाड़े मार मार के रो रहा है, कोई अपनी छाती पीट रहा है, कोई अपने बाल नोच रहा है। अर्थात उस अर्थी पे लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, उस अर्थी की वजह से, उस डेड बॉडी की वजह से लोग दुख में हैं, और उस दुख की वजह से लोग जो है उस अर्थी के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन जाते हुए भी रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं, और हर व्यक्ति जो है पूरी तरह से दुखी है। जब इन तीनों चीज़ों का उन्होंने जब इन तीन चीज़ों से उनकी मुलाकात होती है, प्रथम दृष्टि में एक वृद्ध व्यक्ति से, द्वितीय दृष्टि में एक रोगी व्यक्ति से, तृतीय दृष्टि में एक अर्थी से, जब गौतम बुद्ध जी की मुलाकात होती है, सिद्धार्थ जी की मुलाकात होती है, तो धीरे धीरे वे विरक्ति की राह पर आगे बढ़ जाते हैं। और इन दृश्यों को देख करके सिद्धार्थ बहुत विचलित हो जाते हैं, और विचलित होते हुए वे थिंक करते हैं, वे सोचते हैं, उनके मन में विचार आता है। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है इस जवानी को, धिक्कार है इस जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। अर्थात ये जो जवानी है हमारी, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये जवानी जो है कुछ दिनों के लिए है, और ये जवानी जो है पूरे के पूरे जीवन को सोख लेगी। धिक्कार है उस स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। तो प्रथम दृष्टि में जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि धिक्कार है इस जवानी को जो जीवन को शोक लेती है, और ये बुढ़ापा या वृद्धावस्था आ जाता है। धिक्कार है उस स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता, अर्थात जो स्वास्थ्य है। जब उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा था तो उनको लगा कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको धिक्कार है, क्योंकि व्यक्ति बीमार हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाती है, तो धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है। और तीसरी दृष्टि में जब उन्होंने एक अर्थी को देखा तो उस पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि धिक्कार है इस जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से तीन दृष्टि में जो कुछ भी उन्होंने देखा उसके आधार पर उनके मन में विरक्ति आई। प्रथम विरक्ति था कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन का सुख जीवन को सोख लेती है, जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। द्वितीय दृष्टि में जब उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता। और तीसरी दृष्टि में जब उन्होंने एक अर्थी को देखा, एक लाश को देखा, तो उसके आधार पर उन्होंने विचार किया कि धिक्कार है इस जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेती है, अपना जीवन पूरा कर लेती है। प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने सोचा कि क्या बुढ़ापा, क्या बीमारी और मौत सदा इसी तरह से जो है सौम्य रहेगी। अर्थात जो बुढ़ापा है, बीमारी है, मौत है, क्या ये सदा इसी तरह से होती रहेगी? हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति बूढ़ा होता रहेगा, हर व्यक्ति बीमार होता रहेगा, और अंत में उसकी मौत होती रहेगी। तो क्या बुढ़ापा, बीमारी, मौत सदा इसी तरह से होती रहेगी? ऐसा विचार उनके मन में आया। जब ऐसा विचार उनके मन में चल ही रहा था, तो फिर जब अगली दृष्टि में जब चौथी बार वे बगीचे की सैर पर निकले तो उनको जो है एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। तो चौथी बार कुमार जब बगीचे की सैर पर निकलते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक सन्यासी व्यक्ति पड़ जाता है, उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। जब उस सन्यासी को गौतम बुद्ध देखते हैं तो उन्होंने देखा कि यह जो सन्यासी है इस संसार की सभी भावनाओं से मुक्त है, सभी कामनाओं से मुक्त है, प्रसन्न चित्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट कर दिया। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि संसार की सभी भावनाओं से, सभी प्रकार की इच्छाओं से, सभी प्रकार की तृष्णाओं से, सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो, और मुक्त होकर के ही वह प्रसन्नचित्त है, प्रसन्नचित्त होकर के अपने ध्यान में आकृष्ट है। तो ऐसे व्यक्ति की तरफ, उस सन्यासी की तरफ सिद्धार्थ का ध्यान जाता है। सिद्धार्थ जो है उस सन्यासी की तरफ आकृष्ट होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से उनके विरक्त का प्रारंभ होता है, उनको विरक्ति मिलती है। उनको लगता है कि ये जो सन्यासी है या सन्यासी का जो जीवन है जिसमें हम अपनी समस्त भावनाओं को, समस्त कामनाओं को, समस्त तृष्णाओं को त्याग देते हैं, यही जीवन बेस्ट है, यही जीवन जो है सर्वोच्च है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ ने विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु जिसका नाम राहुल था और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग दिया। प्रिय विद्यार्थियों, जब उन्होंने चौथी बार एक सन्यासी को देखा तो सन्यासी को देखने के उपरांत उनका जो एक छोटा सा नवजात शिशु था जिसका नाम राहुल था और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को उन्होंने
त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि यह जो सांसारिक जीवन है, यह जो लौकिक जीवन है, यह जीवन सत्य नहीं है। इस जीवन में दुख ही दुख है। व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के कारण दुखी है और इस दुख के कारण ही व्यक्ति जो है उस दुखों में ही संलग्न है और यही सभी इच्छाएं, भावनाएं, तृष्णाएं जो है समस्त दुखों का कारण है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सिद्धार्थ ने विवाहोपरांत अपनी शिशु राहुल को और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग दिया और त्यागने के उपरांत संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग करके वन की ओर चले गए। ध्यान दीजिए, यहाँ से उनको विरक्ति होने के उपरांत जो है वे क्या करते हैं, अपनी पत्नी, अपने नवजात शिशु राहुल को, अपने बच्चे राहुल को, अपनी पत्नी यशोधरा को त्याग देते हैं और इस समस्त संसार को, समस्त विश्व को जो है, समस्त ब्रह्मांड को जरा, मरण और दुखों से मुक्त दिलाने के लिए, जरा, मरण और दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि को राजपाट का मोह त्याग करके वे वन की ओर चले जाते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या था? जो सत्य दिव्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति करना और इस संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाना। और उसी को मुक्ति दिलाने के लिए वे रात्रि में अपने राजपाट को छोड़ करके, राजपाट का मोह, इस तृष्णा, इस जो लौकिक दुनिया है, जो लौकिक दुनिया है, दिखावे की दुनिया, जो भोग विलास की दुनिया, उसको उन्होंने त्याग दिया और त्याग करके वे वन की ओर चले गए। प्रिय विद्यार्थियों, जब वे वन की ओर चले जाते हैं तो वे कठोर साधना में लीन हो जाते हैं। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया, जो कि वर्तमान समय में बिहार में स्थित है, तो वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया या बिहार में बोधि वृक्ष, इसका आप लोग नाम सुने होंगे, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। ध्यान दीजिए कि जब वे अपने घर को, राजपाट को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, त्याग के वन की ओर चले जाते हैं, तो वे बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है, बोध गया में एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो आम आदमी थे सिद्धार्थ गौतम, उस आम आदमी सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन जाते हैं। तो इस तरह से यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की भगवान बुद्ध बनने की। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कैसे बनते हैं, उसमें उनको विरक्त की प्राप्ति कैसे होती है, उन्होंने क्या क्या देखा और क्या देख करके उन्होंने जो है इस सांसारिक मोह माया को, राजपाट को उन्होंने छोड़ दिया, ये कहानी है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है बोधि वृक्ष, जिसके नीचे जो है गौतम बुद्ध को जो है जिसके नीचे जो है सिद्धार्थ गौतम को शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान बुद्ध बन गए। प्रिय विद्यार्थियों, बोध गया के महाबोधि मंदिर के पास यह बोधि वृक्ष स्थित है, द महाबोधि ट्री इन द बोध गया। प्रिय विद्यार्थियों, बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के परिसर में स्थित है और यह क्या है, एक पीपल का वृक्ष। ध्यान दीजिए, बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। और इसी वृक्ष के नीचे, प्रिय विद्यार्थियों, जो वृक्ष आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी वृक्ष के नीचे 531 बीसी में या 531 बीसी और 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को, दैट इज सिद्धार्थ गौतम को जो है शिक्षा मिली थी, ज्ञान मिला था, बोध मिला था और भगवान बुद्ध जो है वहाँ सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कहलाया या भगवान बुद्ध को बोध किया या ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से यह जो वृक्ष है, इस वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जरा, रोग तथा मृत्यु के विभिन्न दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के अंतःकरण को पूरी तरह से झकझोर दिया था और जब पूरी तरह से जरा, रोग और मृत्यु के दृश्यों ने झकझोर दिया था, उसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने राजपाट को, राजमहल को, अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ दिया और छोड़ करके वे जंगल में चले गए और कठोर तप किया। कठोर तप के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें और तभी से वे बुद्ध कहलाए या भगवान बुद्ध कहलाए। तो ध्यान दीजिए, कठोर तप के बाद जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे बोध या ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब से वे भगवान बुद्ध या बुद्ध कहलाते हैं तथा उन्होंने अपने उपदेशों के रूप में बौद्ध दर्शन को प्रस्तुत किया। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध दर्शन कुछ नहीं है, जो गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं, वे सभी उपदेश जो है बौद्ध दर्शन के रूप में प्रचलित हुए, बौद्ध दर्शन के रूप में
आज के समय में जाने जाते हैं या बौद्ध धर्म के रूप में जाने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन कुछ नहीं है बल्कि क्या है, गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के उपदेश ही बौद्ध दर्शन कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बौद्ध धर्म को व्यापक हिंदू धर्म का ही एक विकसित रूप माना जा सकता है। प्रारंभ में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बौद्ध धर्म कोई नवीन धर्म नहीं है बल्कि हिंदू धर्म का एक परिमार्जित रूप है, एक विकसित रूप है। तो इस तरह से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कुछ नहीं है बल्कि हिंदू धर्म का ही एक परिमार्जित या एक विकसित रूप माना जाता है। प्यारे भाई बहनों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों तथा विहारों की स्थापना की गई थी जिन्हें बौद्ध संघाराम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा के बारे में, तो जो बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी उस बौद्ध शिक्षा को प्रदान करने में उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, अर्थात बौद्ध धर्म जो है उसके प्रति लोगों को आकृष्ट किया जाए, बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही बौद्धकालीन शिक्षा या बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जो बौद्ध शिक्षा थी वो कहाँ दी जाती थी, बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में दी जाती थी। इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों की स्थापना की गई थी, जिसको क्या कहते हैं, जिसको बौद्ध संघाराम के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध संघाराम क्या है, वे बौद्ध मठ या बौद्ध विहार हैं जहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शिक्षा दी जाती थी या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य जहां से किया जाता था उसको बौद्ध संघाराम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्यारे भाई बहनों, प्रारंभ में इन मठों तथा विहारों में केवल बौद्धों को धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ध्यान दीजिए कि जब प्रारंभ काल की हम लोग बात करते हैं तो प्रारंभिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्ति, ऐसे बालक जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे तो उन्हीं को जो है यहाँ पर एजुकेशन या शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्रारंभ में इन मठों तथा विहारों में केवल बौद्धों को धर्म की शिक्षा जो है, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु जैसे जैसे समय बीता और कालांतर में सभी धर्मों के छात्रों को इन मठों या विहारों में शिक्षा दी जाने लगी। तो प्रारंभिक काल में सिर्फ और सिर्फ बौद्धों को जो है बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों या बौद्ध संघाराम में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो समाज के सभी धर्मों के व्यक्तियों को, सभी धर्मों के छात्रों को इन मठों या विहारों में शिक्षा दी जाने लगी। प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्धकालीन शिक्षा है या बौद्ध मठ है या बौद्ध विहार में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, इसके संबंध में डॉक्टर एफ.ई. केई जी का एक बहुत ही प्रचलित स्टेटमेंट है। वो क्या है, उन्होंने कहा, डॉक्टर एफ.ई. केई साहब ने कहा कि बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही है और उसने ऐसे शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी पर अनेक बातों में उसके सदृश थी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने कहा भी कि जो बौद्धकालीन या बौद्ध धर्म है वो कुछ नहीं बल्कि वैदिक धर्म का ही परिमार्जित या विकसित रूप है। तो इसी संबंध में एफ.ई. केई साहब ने कहा कि बौद्ध शिक्षा जो है लगभग 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा लगभग 1500 से अधिक वर्ष रहा और बौद्ध धर्म ने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी रही, जो उसकी कॉम्पिटिटिव रही। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में कमियां आ गई थी, उन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास बौद्ध कालीन शिक्षा में किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसे शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी पर अनेक बातों में उसके सदृश थी, अनेक बातों में उसके समान थी। क्यों? क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा कोई नई शिक्षा नहीं थी बल्कि वैदिक कालीन शिक्षा ही थी या वैदिक कालीन शिक्षा का विकसित रूप ही थी। फॉर ओवर 1500 years बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज इन वॉग एंड डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वाज अ राइवल ऑफ द ब्राह्मणिक सिस्टम दो इन मेनी वेज सिमिलर टू इट। प्रिय विद्यार्थियों, 1500 साल तक या 1500 ईयर्स तक जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रचलित रही, वॉग में रही एंड डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वाज अ राइवल ऑफ द ब्राह्मणिक सिस्टम। एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो कि ब्राह्मणिक शिक्षा पद्धति की क्या रही, राइवलरी रही या प्रतिद्वंदी रही। फिर भी प्रतिद्वंदी या राइवलरी होने के बावजूद जो है अनेक बातों में ब्राह्मणिक शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा के सदृश थी, अनेक बातों में ब्राह्मणिक शिक्षा के समान थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि जो बौद्ध धर्म है उसका उदय कैसे होता है, या गौतम बुद्ध जी जो है वे भगवान बुद्ध कैसे बनते हैं, सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कैसे बनते हैं, उनको विरक्ति कैसे मिलती है, उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और फिर ये चर्चा किया कि जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं वही उपदेश जो है बौद्ध धर्म के नाम से, बौद्ध विचार के नाम से जाने जाते हैं। और अंत में हम लोगों ने
बोधि वृक्ष के बारे में भी चर्चा किया और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो बौद्ध धर्म है कोई नया धर्म नहीं है बल्कि वैदिक कालीन शिक्षा या वैदिक धर्म का ही प्रचलित रूप है। और जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी वह जो है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रतिद्वंदी थी। प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी अनेक बातों में सदृश या समान थी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपकी कोई समस्या है या फिर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस को हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से सर्च करके देख पाएं, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। Also subscribe the channel and press the bell icon all. Thanks for watching. Thanks to all of you. अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम सभी लोग जल्दी ही मिलेंगे और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी, उस बौद्ध कालीन शिक्षा का अर्थ क्या था, उद्देश्य क्या था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।